हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस बातें ज्ञान चैनल पर। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर यूं ही एक नई कहानी आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, उस समय व्यर्थ न करते हैं, बढ़ते हैं एक कहानी की ओर। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आप अंत तक देखें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। साधु की संगति, यदि जिस मनुष्य को साधु की संगति हो जाए वो हमेशा अच्छा रास्ता पे चलता है, और यदि चोर की संगति हो जाए तो हमेशा बुरे कर्म पे ही करता है, बुरे ही रास्ता चुनता है। तो आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक है साधु की संगति। एक चोर को कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला। उसने खाने के लाले पड़ गए। मरता क्या न करता, मध्य रात्रि गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में ही घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी है, अपने पास कुछ संचय करते तो नहीं रखते, फिर भी खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएंगे। आज का गुजारा हो जाएगा, फिर आगे की सोची जाएगी। चोर कुटिया में घुसा ही था कि संजोगवश साधु बाबा लहू संख्या के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धुनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रहता है। यह लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बैठाकर उसे इस तरह प्रेम से खिलाया जैसे कोई माँ भूख से बिलखते अपने बच्चे को खिलाती है। उनके व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा है। मैं चोरी करके आया और ये प्यार से खिला रहा है। मनुष्य ये भी है और मैं भी हूँ। यह भी सच कहा है, आदमी में अंतर है, कोई हीरा तो कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती है। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियाँ लहलहा उठती है। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा की दृष्टि का लाभ मिला। तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। साधु की संगति पाकर आधे घंटे के संत समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नियत से आया था, तो उसकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसे प्रतीत प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो उनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। दयालु महापुरुष है,
ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यही कहीं डालकर सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। शरण में आने से बड़ा अपराध क्षमा कर देते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। चोर बोला, मैंने बड़ी चोरियां की है, आज भी मैं भूख से व्याकुल आपके यहाँ चोरी करने आया था, पर आपके प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्रेम के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके जीवन को परमात्मा को पाने का रास्ता लगाने लगा। महापुरुषों की सीख है, सबसे आत्ममय व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसकी भूख से मर रहा है। अपने हृदय से आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा रखो। प्रेम और स्नेह का उदारता से खर्चा करो। जगत का सबसे बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। भटके हुए व्यक्ति को अपनाकर ही मार्ग पर लाया जा सकता है, दुत्कार कर नहीं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, 10 चोर के साथ एक साधु मिल जाए तो वो साधु साधु नहीं रहता, वो भी चोर हो जाता है, क्योंकि उसका संगति उस चोर के साथ है। और यदि 10 साधु हो और या एक साधु हो, उसके पास यदि एक पापी या कोई चोर यदि उनके पास चला जाए और उसको संगति मिले तो उसका संगति से उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।